के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नजर आ रही है। मार्केटें बाजार अब 2 दिन नहीं सिर्फ 1 दिन बंद रहेंगे। कारोबार किस दिन बंद रखना है फैसला सूबाई हुकूमतें करेगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर 2 रोजा पाबंदी खत्म। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए 30 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। दफातर में 50% स्टाफ की पाबंदी बढ़ाकर 100% कर दी गई। 11 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम शहरी वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। एनसीओसी इजलास में अहम फैसले। लोड शेडिंग ने होश उड़ा दिए। स्कूल्स में तलबा बेहोश होने लगे। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर में बिजली बंद होने से 25 तलबा बेहोश हो गए। कई बच्चों की नक्सीर भी फूट पड़ी। लोड शेडिंग के बाद स्कूल में छुट्टी दे दी गई। ननकाना में 5वीं क्लास का बच्चा घबरा गया, हॉस्पिटल मुंतकिल। पंजाब के कई स्कूल्स में लोड शेडिंग से असातिज़ा और तलबा परेशान। जो है बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो गई इसी वजह से, क्योंकि लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। एक दिन में 4-5 घंटे बंद रहती है। के इलेक्ट्रिक को चेंज किया था, इसको गवर्नमेंट में लिया जाए। ये लोड शेडिंग जो है उसने वो जलीलो ख्वार करना लिया हुआ है। हर 15 मिनट के बाद बिजली है ही नहीं। मस्जिद से पानी ला रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है उसको शायद होश ही नहीं है इस बात का कि लोगों के क्या मसाइल हैं। लोड शेडिंग का अज़ाब फिर मुसल्लत। अवाम बिलबिला उठे। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत बड़े शहरों में भी बिजली घंटों गायब रहने लगी। यूपीएस और जनरेटर भी चल चल कर जवाब दे गए। शहरियों का शिकवा, शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक बढ़ गया। लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी हमारे पास जरूरत से ज्यादा है और इस पे इंशाल्लाह चला 1 से 2 दिन में हम काबू पा लेंगे। अवाम सब्र करें। बिजली की लोड शेडिंग मजीद 2-3 रोज रहेगी। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की तसल्लियां। कहते हैं तरबेला डैम में मुरम्मत और बास फनी मसाइल के बाइस मसाइल का सामना है। पुराने माहिदों के बाइस किराया देना सबसे बड़ा मसला बन चुका। का अंदाजा कर ले। 0 लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए। लोड शेडिंग फिर 22 घंटे होने लगी। मरियम नवाज कहती है नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। हुकूमती नाअहली से फिर बेकाबू। मरियम नवाज ने लोड शेडिंग से बेहोश तलबा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा ये बनीगाला महल से चंद मील दूर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी लोड शेडिंग पर बरस पड़े। कहते हैं हम इजाफी बिजली छोड़कर गए, फिर लोड शेडिंग तशवीशनाक है। रोटी चीनी अद्वियात के बाद आवाम को बिजली से भी महरूम कर दिया गया। यह हुकूमत अपनी नालायकी का मलबा दूसरों पर डालने में माहिर है। जो महंगी बिजली आप लोग बना के गए हैं, जो महंगे बिजली घर 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए हैं। मरियम साहबा कौम को सच बताएं, माफी मांगे। इस मुल्क को बिजली की जरूरत नहीं है, सस्ती बिजली की जरूरत है। चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मरियम जो है वो कह रही है मैं मज़ाहमत करूंगी। महंगी बिजली की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। मरियम नवाज को महंगे बिजली मंसूबों पर मुआफी मांगनी चाहिए। नून लीग के दौर में 25 से 35% महंगे बिजली कारखाने लगाए गए। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का महंगी बिजली पैदा करने पर पिछले हुक्मरानों को सजाएं देने का मुतालबा। कराची के बेशतर इलाकों में 3 से 9 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहर में तो कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। नेपरा ने मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक बिजली की तकसीमकार कंपनियों से 11 जून तक वजाहत तलब। बिजली बंद क्यों की? पिशावर में पीटीआई एमपीए का पारा चढ़ गया। फजल इलाही फिर से इन एक्शन।
कोहाट रोड फीडर में जाकर खुद ही मुतासरा इलाके की बिजली बहाल कर दी। रुकने सूबाई असेंबली 3 रोज पहले खुनाबाद फीडर पर धावा बोलने पर अबूरी जमानत पर हैं। लीगी रहनुमा रहमदिल नवाज वापदा एहलकारों से गुत्थम गुत्था हो गए। DGFIA वाजिद ज़िया की छुट्टी करा दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का नया DG लगा दिया गया। काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नई तैनाती की मंजूरी दे दी। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो लगा दिया गया। सलाहुद्दीन महसूद को कमांडेंट FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, पौधा भी लगाया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाए, इमरान खान की हिदायत। आर्मी चीफ से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के वफ्द की मुलाकात। कारोबारी तबके को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर भी मिले। पाक चीन ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपह सलार ने कहा चीन के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देते हैं। पहले भी बताया कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी PDM से आउट, मेरा हदफ है ना ही मुकाबला। मरियम नवाज का कहना है PDM में शामिल जमातों का वही मौकिफ जो नवाज शरीफ का। इस्तीफों का फायदा तब था जब सारी ऑपोजिशन इस्तीफे देती। लीगी रहनुमा ने इमरान खान को चेयरमैन नैब करार दे दिया। कहा चेयरमैन नैब की तरह आलाकार बनने वाले को नताइज भुगतना पड़े। मौजूदा हुकूमत में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया गया। आलमी मीडिया से पता चल रहा है पाकिस्तान ने हवाई अड्डे अमेरिका को दे दिए। बिलावल भुट्टो की तब्दीली सरकार पर तीरों की बौछार। तालीम के लिए 5.5% फंड मुख्तस करना कौम के साथ मजाक करार। बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड मुख्तस करने का मुतालबा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिलेक्टेड के बजाय बजट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। विफाक पर तनकीद सिंध के अबतर हालात पर पर्दा नहीं डाल सकती। विफाक के फंड्स का राग अलापने की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की बिलावल भुट्टो पर तनकीद और मशवरा साथ साथ। कहा सूबे की 53% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, 52% बच्चे स्कूल से बाहर। 13 साल से आपकी हुकूमत है, लोगों को पीने का पानी मयसर नहीं है, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ कोई अस्पतालें हों, स्कूल बेहतर हो। PTI एक मुल्कगीर पार्टी है, हर इलाके का उसको एहसास है और ख्याल रखती है। बड़े तवाज़ुन के साथ सिंध का हिस्सा हर साल बढ़ा है। एक साल में 1 खरब रुपए सिंध को दिए गए। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा का दावा। कहती हैं वजीर आला को तकलीफ है, वजीर आज़म ने पसमानदा इलाकों का क्यों सोचा। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। सिंध के स्कूलों में कुत्ते, बिल्लियां और भैंसे पल रही हैं। वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सोमनू ने कहा कि वफाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा। IMF ने कहा ही नहीं आपको कि आप 13.25 करें। ऐसा क्यों किया गवर्नर ने? भाई पागल है क्या गवर्नर? 300 बिलियन रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। IMF की हिदायत के बरअक्स शरह सूद 13.5% कर दी गई, जिससे मुल्क को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मामला खजाना कमेटी में उठाया जाएगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के इल्जामात। कहा PTI ने जितने वादे किए कोई भी पूरा ना किया। हुकूमत मुआशी, तिजारती, सिफारती हर शोबे में नाकाम हो चुकी। 3 साल सबूत। इमरान न्याजी धोखा और फरेब। हुकूमत अवाम पर पैसे लगाने की बजाय अपने खर्चे पूरे कर रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का इल्जाम। कहा PTI ने पंजाब में तालीम, सेहत के शुबे तबाह कर दिए। पंजाब के लोगों की मुफ्त दवाई और इलाज छीन लिया। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। हुकूमत के दामन पर स्कैंडल का कोई दाग नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा।
फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, सिंध को मुसल्लत हुक्मरानों ने तबाह किया, PTI ने अवाम दोस्त मंसूबे शुरू किए। उम्मीद है पंजाब के अवाम नून लीग की सुनेंगे, वोट को इज्जत दो के नारे से पीछे नहीं हटेंगे। मसाइल का बायद हल फौरी इंतखाबात हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सीधी बात बीनिश सलीम के साथ में गुफ्तगू। बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टीचर, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि बजट जो है वो टीचर फ्रेंडली भी होगा, टीचर की सैलरीज में इंक्रीजमेंट भी होगी। मेरे ख्याल में बजट ऐसा होना चाहिए कि आम जो गरीब अवाम है उनको रिलीफ मिले। विफाकी बजट में एक रोज बाकी, अवाम ने हुकूमत से ढेरों उम्मीदें बांध ली। तनख्वाहें ज्यादा बढ़ाएं, महंगाई कम करें, असातिज़ा का मुतालबा। किसानों ने भी हुकूमत से खादें, अद्वियात, बीज और ज़रूरी आलात सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। पहले धुलाई फिर सुलह सफाई। कराची में एहतजाजी असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन पर पुलिस टूट पड़ी। प्रेस क्लब के बाहर मुलाजमीन पर लाठियां बरसा दी। मुजाहिदीन ने ज़ियाउद्दीन रोड पर धरना भी दिया। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में कामयाब मुज़ाकरात। 13 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाकर मुलाजमीन को फिर घरों में भेज दिया गया। नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी रोकने की तीनों दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। मरियम नवाज भी पेश हुई। सजा बरकरार रखी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालती मुआवनत के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। मरियम नवाज की अपील्स पर समाअत 23 जून को दोबारा होगी। नून लीग एक और गिरफ्तार रहनुमा को रिहा करने का हुक्म। रियासत मुखालिफ बयानात केस में जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। लाहौर की सेक्शन अदालत का 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। रुकन कौमी असम्बली को आज बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश किया जाए। लीगी रहनुमा ने कहा कि उन्हें अपनी नहीं मुल्क की फिक्र है। हुकूमत कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अगर मेरा इस्तीफा जो है इसका नियामल बदल है तो बिस्मिल्लाह, वहां पे मीडिया टॉक किया, उसके अंदर भी ये बताया जब भी ट्रैक कमजोर होता है तो ये अंग्रेज के वक्त का एक कानून है कि वहां पर स्पीड जो है कम की जाती है। सक्खर का जो ट्रैक है, जिसको मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि ये बेहतर ट्रैक नहीं है। मेरे इस्तीफे से मरहूमीन के दुखों का मदावा हो सकता है तो हाजिर हूँ। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का कहना है, मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने बोगियां मामूल से ज्यादा हिलने की शिकायत की थी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। रेलवे की मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब रुपए चाहिए। सानहाई डहरकी में जाम बहक अफराद की तादाद 1063 से जायद हो गई। 3 की हालत तशवीशनाक। एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल की बोगी गुड्डू स्टेशन के करीब डी ट्रैक हो गई। खुशकिस्मती से किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रैक बहाल कर दिया गया। मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी खानदान के साथ इजहार यकजहती। कैनेडियन वज़ीर आज़म मुसलमानों की मस्जिद गए। मुस्लिम कम्युनिटी के इज्तिमा में भी शिरकत। हमले की जगह गुलदस्ते रखे। शमें रोशन करने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। मुल्जिम को निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर ख़ारजा का कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान मुस्लिम खानदान के साथ अंधोनाक वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। कैनेडियन हुकूमत तमाम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। शाह महमूद का मुतालबा।
कोरोना मजीद 77 अफराद की जिंदगी ले गया। 1118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रही। असद उमर का कहना है 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है, खतरा अभी टला नहीं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीन लगाने का हदफ। कोरोना वैक्सीन खरीदारी के लिए पहले मरहले में $18 करोड़ की मंजूरी। वजीर खजाना की जेर सदारा इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस अदायगी के लिए ग्रांट भी मंजूर। कोई भूखा ना सोए फंड्स के कयाम। वजारत तालीम के लिए 37 करोड़ 80 लाख रुपए की जिमनी ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। मर्दान में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर, पुलिस टीम पर फायरिंग। 2 अहलकार जाँ बहक, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। आजाद कश्मीर के इलेक्शन। नून लीग ने 44 हल्कों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 9 हल्कों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड ने 250 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। लाहौर में मौसम गर्मा का गर्म तरीन दिन। पारा 44 को टच कर गया। पंजाब के दीगर शहर भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक चला गया। हवा चलने से कराची में मौसम कदरे बेहतर रहा। बस 2 दिन इंतजार, फिर होगा बादलों का गर्मी पर वार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। जुम्मे से पीर के दौरान आंधी और तेज बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर समेत बादल पंजाब में जमाएंगे, गर्मी को भगाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलम, रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई।